अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई सूरह जिन को लेकर। इंशाअल्लाह उसकी तिलावत करेंगे। उसमें जो क़वाइद व सिफ़ात हैं उसको बतलाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग कुरान के पेज पे चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिय इलैय अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अला अल्लाहि शतता। सूरतुल जिन्न मक्कियतुन वहिय 28 आयतन वफ़ीहा रुकूआन। सूरह जिन मक्के में नाजिल हुई और उसकी 28 आयतें और उसमें 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ऊहिय इलैय अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। क़ुल ऊहिय, वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। इलैय अन्नहु इस्तमअ, अन नून मुशद्दद, हुस्तमअ, इस्तमअ असल लफ्ज़ है। इस्तमअ यस्तमिअु फेल है, तो वस्ल की सूरत में जो ये अलिफ है वो हज़फ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अन्नहु इस्तमअ पढ़ा जाएगा। नफ़रुम मिनल जिन्न, नफ़रुम मिनल जिन्न। तनवीन के बाद इदगाम माल गुन्ना के 4 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो वहाँ गुन्ना होगा। नफ़रुम मिनल जिन्न, मिनल जिन्न नून मुशद्दद में गुन्ना होता है। फ़क़ालू इन्ना, फ़क़ालू और इन्ना दोनों अलग अलग कलिमे, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा, इसमें तवस्सुत है और कसर भी जायज़ है। इन्ना नून मुशद्दद, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। समिअना, यहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, उसको एक एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। क़ुरआनन अजबा, क़ुर राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। क़ुर रा से पहले यहाँ पेश है। आ खड़ा ज़बर कायम मुकाम अलिफ मद्दा के, उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। 2 ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ हलक़ी के 6 हरफों में से आन है तो यहाँ इज़हार हलक़ी होगा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलक़ी के 6 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो वहाँ इज़हार हलक़ी होता है, उसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। क़ुरआनन अजबा, नन अजबा, और 2 ज़बर की तनवीन पर वक़्फ़ की सूरत में एक ज़बर के कायम मुकाम अलिफ लाएंगे और दूसरी ज़बर अपनी हालत पर बाकी रहेगी, जैसे अजबन से अजबा। क़ुल ऊहिय इलैय अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल
الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يهدي إلى الرشد فآمنا به यहदी इला दोनों अलग अलग कलिमे हैं, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा, इसमें तवस्सुत है और कसर भी जायज़ है। क्यों? इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद यहदी या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा, तो या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है तो मद्दे मुनफसिल होगा, उसमें तवस्सुत है और कसर भी जायज़ है। इलर रुश्द लाम को रॉ में मिलाएंगे क्योंकि लाम नहीं पढ़ी जाएगी, अल रुश्द जो है उसका लाम नहीं पढ़ा जाएगा, तो यहाँ हुरूफ शमसिया है। इलर रुश्द राय मुशद्ददा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा को पूर पढ़ेंगे। फ़आमन्ना बिह, फ़आ खड़ा ज़बर क़ायम मुक़ाम अलिफ मद्दा के और नून मुशद्दद में गुन्ना होता है। बिह खड़ी ज़ेर पर वक्फ़ की सूरत में जज़्म लेकर आएंगे, जैसे बिही से बिह। यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिह वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। वलन नुश्रिक और नून साकिन के बाद हुरूफ यौमिन के 4 हरफों में से नून है तो यह इदगाम माल गुन्ना होगा, इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे। वलन नुश्रिक रास के नीचे ज़ेर है तो रा बारीक होगी। बिरब्बिना और रा के ऊपर ज़बर है तो रा को पूर पढ़ेंगे। बिरब्बिना अहदा मद्दे मुनफसिल। क्यों? इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में तो मद्दे मुनफसिल होता है, इसमें तवस्सुत है और कसर भी जायज़ है। बिरब्बिना अहदा दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ़ा की सूरत में एक ज़बर के क़ायम मुक़ाम अलिफ पढ़ेंगे और दूसरी ज़बर जो है ये अपनी हालत पर बाकी रहेगी, जैसे अहदन से अहदा। यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिह वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु तआला नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद दोनों जगह गुन्ना होता है। हु उल्टा पेश क़ायम मुक़ाम व मद्दा के, तआला दोनों पर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर क़ायम मुक़ाम अलिफ मद्दा के, उसको एक एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जद्दू दाल पर तशदीद है, तशदीद वाला हर्फ सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। रा पर ज़बर है तो रा को पूर पढ़ेंगे। मत्तख़ज़ यहाँ इत्तख़ज़ था तो वस्ल की सूरत में जो अलिफ जो ये गिर जाएगी, मीम को ता में मिलाएंगे। मीम ता ज़बर मत, ता ज़बर ता, खा ज़बर खा, दाल ज़बर ज़। मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, साहिबतन वला वलदा। स्वाद को मोटा पढ़ेंगे और अलिफ से पहले स्वाद के ऊपर ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा। हिबतन वला वलदा और दो ज़बर की तनवीन के बाद इदगाम में यौमिन के 4 हरफों में से वाव है, इसलिए तो यहाँ गुन्ना करेंगे। साहिबतन वला तन वला और अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा और वलदन से वलदा। दो ज़बर की तनवीन पर वक्फ़ की सूरत में एक ज़बर के क़ायम मुक़ाम अलिफ पढ़ेंगे और दूसरी ज़बर अपनी हालत पर बाकी रहेगी, इसे वलदन से वलदा। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अला अल्लाहि शतता। और अगर वलदन को
वो अन्नहु के साथ मिला के पढ़ेंगे, यानी वाव के साथ मिलाएंगे यहाँ और यहाँ, ऊपर और यहाँ नीचे, दोनों जगह इदगाम माल गुन्ना हो जाएगा। कायदा हुआ कि तनवीन के बाद इदगाम माल गुन्ना के 4 हरफों में से वाव आ जाएगी। यहाँ भी वाव है और यहाँ भी वाव है। और नून मुशद्दद में गुन्ना होता है, उसको एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को लेकर जाएंगे। अन्नहु उल्टा पेश कायम मुकाम व मद्दा कि उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कान अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। यकू वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा, उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सफ़ी या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर है फा के नीचे। हुना अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा। अल्लाह कायदा है कि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। या अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, आला लाम के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। शाता तो को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से हुरूफ मुस्तालिया स्वात है जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ है। और 2 ज़बर की तनवीन पर वक्फ़ की सूरत में एक ज़बर के कायम मुकाम अलिफ लाएंगे और दूसरी ज़बर अपनी हालत पर बाकी रहेगी, जैसे शाता तन से शाता ता। वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता।